दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को हैरान कर देगी। यह कहानी है यार हिम्मत और एक ऐसे राज की जो जंगल की गहराइयों में छिपा था। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने न सिर्फ अपने भाग्य को चुना बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा प्यार शक्ल नहीं, सीरत देखता है। तो चलिए इस जादुई सफर में डूबते हैं और सुनते हैं कि कैसे एक लड़की की शादी एक कौवे से हो गई। पुराने जमाने की बात है, शायद कोई 400 से 500 साल पहले की। उस वक्त गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं था। जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव चुप्पी की चादर ओढ़ लेता। लोग जल्दी जल्दी रोटियां सेंकते और सो जाते। शहर की चकाचौंध से कोसों दूर एक छोटा सा गांव था, महमूदा। इस गांव के एक कोने में एक बूढ़ा किसान रहमत अली अपनी 3 बेटियों के साथ एक साधारण सा मगर साफ सुथरा घर में रहता था। लोग उसे बाबूजी कहते, कभी प्यार से, कभी इज्जत से, तो कभी तरस खाते हुए। उनकी 3 बेटियां थीं, सायरा, नाजिया और अफिया। तीनों जवान हो चुकी थीं, उम्र 21 से 24 के बीच। सायरा सबसे बड़ी, लंबी, गोरी, आंखों में हल्का सा गुरूर मगर बातचीत में नरमी। नाजिया बीच वाली, चुप रहने वाली मगर नजरें तेज, जैसे हर बात को भांप ले। और सबसे छोटी अफिया सावली, सादगी भरी मगर आंखों में एक अनोखी हिम्मत, जैसे हर सच को दिल से अपना ले। उनकी मां नहीं थी। जब अफिया महज 6 साल की थी तब उनकी मां चल बसी। मां की कमी ने बाबूजी को तोड़ दिया था, मगर उन्होंने कभी बेटियों में फर्क नहीं किया। उनके लिए तीनों बेटियां एक सी थीं, जैसे 3 फूल। बाबूजी उन्हें खेतों में ले जाते, हल चलाना सिखाते। बेटियां मिट्टी में लथपथ हो जाती, मगर कोई शिकवा नहीं। शाम को जब बाबूजी की थकी आंखें उन पर पड़ती तो एक सुकून सा मिलता, जैसे सब ठीक है। मगर सच ये था कि तीनों बेटियां एक सी नहीं थीं, कम से कम एक दूसरे की नजरों में तो नहीं। सायरा और नाजिया, जो आपस में बहुत करीबी थीं, अक्सर अफिया को ताने मारती, देखो कितनी गंवार है ये। इसका रंग, इसका पहनावा, बाबूजी इसे ज्यादा सिर चढ़ाते हैं, इसलिए इसे उड़ने की आदत हो गई। अफिया चुपके से सुनती, मुस्कुरा देती, जवाब नहीं देती। जब बाबूजी को ये बातें पता चलती तो वो सख्ती से मना करते, मेरी तीनों बेटियां बराबर हैं, कोई फर्क मत करना। मगर दिल में जो बात उतर जाए वो एक दिन बाहर आ ही जाती है। एक रात खाना खाने के बाद बाबूजी चारपाई पर बैठे सोच में डूब गए। बेटियां जवान हो चुकी थीं, मगर शादी का कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था। गांव में लोग बातें बनाने लगे थे, अरे 3-3 लड़कियां बैठी हैं और कोई रिश्ता नहीं। कुएं पर औरतें कानाफूसी करती, चौपाल पर मर्द अटकलें लगाते। बाबूजी के दिल में एक उलझन थी। अगर इनकी मां होती तो वो अच्छे घर ढूंढती। मुझे तो बस खेतों का काम आता है, घर बसाने का हुनर नहीं। उसी रात उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया। सुबह सुबह बेटियों को बुलाया। मैंने सोच लिया है, उन्होंने धीरे से कहा। अब तुम तीनों अपने लिए दूल्हे खुद तलाश करोगी। सायरा ने झुंझलाते हुए कहा, बाबूजी ये कैसे हो सकता है। नाजिया बोली, आप हमें कहाँ भेजेंगे दूल्हा ढूंढने। मगर अफिया चुप रही, बस बाबूजी की आंखों में देखती रही। बाबूजी ने समझाया, तुम तीनों को मेरे साथ बाग में चलना होगा। वहां तुम 3-3 पेड़ लगाओगी और एक पुराना पेड़ काटोगी। जिस तरफ पेड़ गिरेगा उसी तरफ से तुम्हारा रिश्ता आएगा। अजीब बात थी, मगर बाबूजी का लहजा ऐसा कि कोई मना न कर सका। अगली सुबह बाबूजी एक कुल्हाड़ी, 3 कुदालें और 9 पौधों की टोकरी लेकर बेटियों को जंगल के किनारे वाले बाग में ले गए। जगह खामोश, सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों का शोर। तीनों ने बारी बारी गड्ढा खोदा, पौधे लगाए। फिर बाबूजी ने कहा, अब उस पुराने पेड़ को काटो। पहले सायरा ने कुल्हाड़ी चलाई। पेड़ उत्तर दिशा, शिमाल की ओर गिरा।
सायरा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, क्योंकि उधर उसकी खाला का बेटा सलीम रहता था, जिससे उसकी चोरी छिपे बातें होती थीं। फिर नाजिया की बारी। उसने सोच समझकर पेड़ चुना, कुल्हाड़ी चलाई और पेड़ दक्षिण जनूब की ओर गिरा। नाजिया की आंखों में चमक, क्योंकि उधर गांव का एक नौजवान यासिर रहता था, जो उसे कुएं पर देखता रहता था। अब अफिया की बारी। उसने चुपके से एक पेड़ चुना, कुल्हाड़ी उठाई और अपनी नाजुक बाहों से वार किया। पेड़ जंगल की ओर गिर गया। सन्नाटे में एक झटका सा लगा। सायरा हंसी, क्या जंगल में कोई शेर तेरा दूल्हा है? नाजिया ने चुटकी ली, या कोई भूत जो रात में घूमता है? अफिया ने नजरें झुका ली। बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा, जो होगा सही होगा। उस रात कोई ठीक से न सोया। सायरा और नाजिया अपने ख्वाबों में खोई थीं, अपने दूल्हों की बातें करती रहीं, मगर अफिया चुपके से लेटी रही, आंखें खुली, दिल में सवाल। सुबह सूरज की किरणें गांव को जगा रही थीं। बाबूजी आंगन में चारपाई पर बैठे, हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखें किसी पुरानी याद में डूबी। तीनों बेटियां तैयार होकर सामने खड़ी थीं। बाबूजी ने कहा, जिस तरफ पेड़ गिरा उसी तरफ जाओ, मगर अदब से पेश आना, जो जवाब मिले उसे मान लेना। सबसे पहले सायरा निकली। उसका पेड़ शिमाल की ओर गिरा था, जहां उसकी खाला का घर था। वो सफेद चादर में लिपटी, माथे पर यकीन लिए चली। उसे याद था, बचपन में सलीम से पतंगों पर झगड़ा, फिर दोस्ती, और अब दिल की बातें। खाला ने दरवाजा खोला, हैरान हुई, मगर जब सायरा ने बाबूजी का फैसला बताया, खाला की आंखें नम हो गईं। तो बाबूजी ने तुम्हें भेजा? अगर पेड़ इस तरफ गिरा तो हाँ है। सलीम भी तुम्हें चाहता है। सायरा ने शुक्रिया अदा किया और घर लौटी, चेहरे पर सुकून। नाजिया दक्षिण की ओर चली, जहां एक पुराना कुआं था। वहां उसकी मां की सहेली रहती थी। नाजिया ने बाबूजी का फैसला दोहराया। बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम्हारी मां होती तो यही करती। मेरा बेटा यासिर तुम्हें पसंद करता है। नाजिया लौटी, आंखों में चमक। उधर अफिया जंगल की ओर चली। उसके हाथ में बाबूजी की चिट्ठी, दिल में बेचैनी। बहनों की हंसी गूंज रही थी, जंगल में तेरा दूल्हा कोई भूत होगा, मगर अफिया के चेहरे पर सुकून था। कांटों भरे रास्ते, गीली मिट्टी, फिर एक झोपड़ी दिखी। बाहर से साधारण, मगर अंदर साफ सुथरी। दीवारों पर रंग बिरंगे कंचे, सूखे फूल और मिट्टी के बर्तन। खिड़की पर बैठा था एक बड़ा सा कौवा। उसकी आंखें गहरी, जैसे किसी सोच में डूबी। अफिया ने इधर उधर देखा, यहाँ तो कोई नहीं। तभी एक इंसानी आवाज गूंजी, कैसे कह सकती हो कि कोई नहीं? अफिया चौंकी। कौवा बोल रहा था। उसने बाबूजी का किस्सा सुनाया। कौवे ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अफिया हंसी, मगर उसकी आंखें सहमी थीं। तुम कौवा, मैं इंसान, ये कैसे? कौवे ने एक नृत्य किया, पर फैलाए, एक पुराना नगमा गुनगुनाया। उसकी आवाज में दर्द और चाहत थी। अफिया की आंखें नम हो गईं। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं हाँ कहती हूँ। कौवे ने शुक्रिया अदा किया और अफिया घर लौट आई। घर में सायरा और नाजिया अपनी शादी की बातों में मशगूल थीं। मगर अफिया चुप रही, कौवे की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बाबूजी ने तीनों को बुलाया। अब एक इम्तिहान और। अपने दूल्हों से एक एक चाकू लाओ, जो वो दिल से दें। सायरा और नाजिया खुश हो गईं। सलीम और यासिर तो हमें देखते ही दे देंगे, मगर अफिया के दिल में हलचल थी। सायरा ने सलीम से एक चमकीला स्टील का चाकू लिया। नाजिया ने यासिर से लकड़ी के हत्थे वाला चाकू। अफिया जंगल गई। कौवे ने एक चमचमाता चाकू दिया, जिसका हत्था चांदी का, नक्काशी शाही। ये किसी बादशाह का लगता है, अफिया बोली। कौवे ने कहा, ये तुम्हारा है। सुबह बाबूजी ने चाकू देखे। सायरा और नाजिया के चाकू अच्छे थे,
मगर अफिया का चाकू देखकर वो रुक गए। ये तो शाही खजाने का है। सायरा और नाजिया हैरान। कहाँ से लाई? अफिया ने कहा। जिससे रिश्ता जोड़ा उसी ने दिया। अगले दिन बाबूजी ने आखिरी इम्तिहान बताया। अपने दूल्हों से एक अंगूठी लाओ। सायरा और नाजिया फिर खुश। अफिया जंगल गई। कौवे ने एक नन्ही अंगूठी दी जिस पर पुराना शाही निशान था। ये मेरी नहीं मगर जिससे जुड़ा हूं उसकी थी। अफिया ने थामी और लौट आई। बाबूजी ने अंगूठियां देखीं। सायरा की सुनहरी, नाजिया की चांदी की, मगर अफिया की अंगूठी देखकर वो चुप हो गए। ये तो पुराने शाही खानदान की है। सायरा और नाजिया की हंसी गायब। अगले दिन बाबूजी ने कहा, अपने दूल्हों को घर लाओ। सायरा सलीम को, नाजिया यासिर को ले आई। अफिया जंगल गई। कौवा एक काला चोगा पहनकर तैयार था। दोनों नदी के पुल पर चले। तभी एक काले लिबास वाला आदमी आया, हंसा और कौवे को ठोकर मारकर नदी में गिरा दिया। नहीं, अफिया चीखी। वो आदमी हंसते हुए चला गया। अफिया पुल पर बैठकर रोने लगी। मैं तुझे नहीं बचा सकी। मगर नदी पार करते ही उसने एक नौजवान देखा, गुलाबी सूट, सुनहरा ताज। तुम कौन? अफिया बोली। मैं शहजादा फरहान हूँ। वही कौवा, मैं जादू में फंसा था। तुम्हारी मोहब्बत और उस ठोकर ने मुझे आजाद किया। दोनों घर पहुंचे। सलीम और यासिर वहां थे, मगर फरहान की मौजूदगी ने सबको चुप कर दिया। बाबूजी की आंखें नम, होठों पर मुस्कान। बेटी, तूने सच्चाई दिखाई। सायरा और नाजिया ने अफिया को देखा। उनकी आंखों में अब हसरत थी। काश हमारा पेड़ भी जंगल की ओर गिरा होता। सायरा की शादी सलीम से, नाजिया की यासिर से और अफिया की फरहान से हुई। अफिया की शादी दिल से दिल की थी। अगले दिन तीनों बहनें आंगन में बैठी थीं। सायरा बोली, अफिया, तेरी खामोशी में वो आवाज थी जो हमने कभी नहीं सुनी। अफिया ने कहा, मोहब्बत शक्ल से नहीं, सीरत से शुरू होती है। जो कौवा समझा गया वो शहजादा निकला। दोस्तों, असल बात यह है, किसी का मजाक मत उड़ाओ, वरना सच आपके सामने आकर आपको चुप करा सकता है।